देखिए पिछले क्लास में हम लोग प्रश्नमाला 11 के बी के हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर चुके थे। आज 5 में देखेंगे। देखिए तो 5 में कहता है कि निम्नलिखित माप के कोण किस प्रकार के हैं। ठीक है, ये जो कोण दिया गया है पहला में 64 डिग्री, 130 डिग्री, 100 डिग्री, 50 डिग्री, 169 डिग्री, 179 डिग्री, 90 डिग्री और 1 डिग्री। ठीक है, तो कह रहा है किस प्रकार के कोण है। तो हम आपको पिछले क्लास में बताए थे कोण के बारे में कि 90 डिग्री से जितना एक से लेके देखिए 90 से जितना कम होगा ये न्यून कोण कहलाएगा और 90 डिग्री के कहलाता है सम कोण और 90 डिग्री से ज़्यादा कहलाता है अधिक कोण और 180 डिग्री कहलाता है ऋजु कोण। ठीक है, तो 180 तो यहाँ पर कोई है नहीं, तो इसमें देखिए 90 वाला काम को हम लोग देखिए तो 64 है, तो 64 कोण का देखिए 90 से कम है तो ये न्यून कोण हो जाएगा। ये देखिए 90 से ज़्यादा ही तो ये अधिक कोण हो जाएगा। ये 90 से भी ज़्यादा है 100 डिग्री तो ये भी अधिक कोण हो जाएगा। ये 50 के 90 से कम है तो ये न्यून कोण कहला जाएगा और 169 है तो ये अधिक कोण हो जाएगा। फिर ये भी अधिक कोण और ये देखिए एक खाली सम कोण होगा और ये 1 डिग्री न्यून कोण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लेते हैं। आप बाकी तो समझा दिए, अब इसको लिखना है। तो 5 में चलिए लिख लेते हैं हम लोग। पहला में क्या हो जाएगा, 5 की 64 है तो पहला में हो जाएगा न्यून कोण। कौन कौन हो जाएगा, तो न्यून कोण कहलाएगा। तो यहाँ लिखेंगे न्यून कोण। ठीक है, अब यहाँ 130 है तो यहाँ अधिक कोण कहला जाएगा, तो लिखेंगे अधिक कोण ही लिखेंगे। ये रहा अधिक कोण। अब ये 100 डिग्री है तो ये भी अधिक कोण कहला जाएगा, इसको भी लिखेंगे अधिक कोण क्योंकि ये 100 डिग्री था 90 से ज़्यादा। ये 50 डिग्री है, ये हो जाएगा ये न्यून कोण क्योंकि 90 से कम है तो ये इसको लिख देंगे न्यून कोण। ठीक है, ये है 169 डिग्री तो 169 को क्या लिखेंगे, अधिक कोण क्योंकि 90 से अधिक है ये, तो ये लिखेंगे अधिक कोण। ठीक है, अब ये 100 देखिए 79 है तो ये भी हो जाएगा अधिक कोण। अधिक कोण क्योंकि 90 से अधिक है ये। ठीक है, अब उसके बाद में 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का देखिए सम कोण कहलाएगा। कौन कौन कहलाएगा, सम कोण। एक सम कोण कहलाता है तो इसको सम कोण लिखेंगे। 1 डिग्री के है तो 1 डिग्री क्या कहा जाएगा, तो न्यून कोण। न्यून कोण, तो यही हमारा क्या आ जाएगा, 5 का आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहता है आपका कि उत्तर पूर्व की दिशा उत्तर से कितने अंश का न्यून कोण बनाती है। ठीक है, और तीसरा में कहता है दक्षिण पश्चिम की दिशा पश्चिम से कितनी अंश न्यून कोण बनाती है। ठीक है, अब देखिए ये न्यून कोण कह रहा है यानी 90 से कम होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है दक्षिण और उत्तर पूर्व की दिशाओं के बीच के अधिक कोण यानी 90 से अधिक होगा ये। ठीक है, 3 वाला। अब देखिए और ये दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम उत्तर की दिशाएं एक दूसरे से कितने अंश अधिक होगी। तो यहाँ पर इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये अभी तो समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन इसको कुछ बना करके फिगर बताएंगे आपको। तो ये देखिए ये आपका फिगर रहा। ठीक है, आप देखिए जिधर के बैठे हैं, ठीक है, उधर के ऊपर में पूरब लिख दीजिए और नीचे में आपका पश्चिम हो जाएगा और इधर उत्तर और इधर दक्षिण हो जाएगा। ठीक है, पूरब में पूरब से देखिए सूरज उगता है पूरब से। ठीक है, और क्या होगा सूरज से, और देखिए दक्षिण होते हुए पश्चिम में क्या होता है, डूब जाता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कहा था कि उत्तर पूरब की दिशा उत्तर से अंश न्यून कोण बनाती है, कितना अंश। तो देखिए यहाँ पर सब ये सब है से देखिए 90 डिग्री का कोण है। कितना डिग्री का कोण बना हुआ है, तो 90 डिग्री का कोण बना हुआ है। ठीक है,
ये सब हमारा कितना डिग्री का कोण है, तो 90 डिग्री का। ये हमारा 90 डिग्री का कोण है, सारा 90 डिग्री का कोण है, ठीक है। ये चारों क्या है, 90 डिग्री का कोण। तो यहां देखिए इसका दूरी देखिए, ये दोनों मिला करके देखिए उत्तर और पूरा मिला करके 90 डिग्री, यानी दोनों को आधा आधा अगर बंटवारा करेंगे हम लोग इस प्रकार से, इस प्रकार से अगर बंटवारा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तो इधर 45 डिग्री हो जाएगा इसका, और इधर भी 45 डिग्री हो जाएगा। तब ना 45 45 क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो यहाँ उत्तर पूरब कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा, उत्तर, और डैश देके पूरब लिख सकते हैं, ठीक है। उत्तर पूरब ये हो जाएगा, है ना। अब यहाँ देखिए इसको अगर ऐसे काटते हैं हम लोग, ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये 45 डिग्री का बन जाएगा, और यहाँ भी 45 डिग्री का बन जाएगा। ये तब 45 45 90, ये पूरब और दक्षिण होकर के क्या हो जाएगा, पूरब और दक्षिण दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, 45 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखिए इसको प्रतिच्छेद करेंगे, इसको काटेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तर और पश्चिम, ठीक है। तो ये कहा जाएगा उत्तर और पश्चिम से क्या हो जाएगा, ये इधर भी इसका है, ठीक है। तो ये उत्तर और पश्चिम हो जाएगा, ये उत्तर और पश्चिम। देखिए तो ये भी आपका 45 डिग्री हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको भी अगर हम लोग इस प्रकार से करते हैं, तो ये देखिए पश्चिम और दक्षिण, तो देखिए ये हमारा ये भी 45 डिग्री का हो जाएगा, और ये भी 45 डिग्री का, ठीक है। तो ये समझाने के लिए इतना हमको करना पड़ रहा है, ठीक है। और ये चीज़ आपको बहुत ही काम आने वाला है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपका कहा था कि आप अपना देखिए बुक में, चलिए एक बार बुक में ही दिखाते हैं। देखिए कहता है कि उत्तर पूरब की दिशा उत्तर से कितना अंश है, उत्तर पूरब की दिशा उत्तर से कितना अंश। तो देखिए उत्तर पूरब की दिशा, देखिए उत्तर पूरब, ठीक है। तो उत्तर पूरब की दिशा तो कितना अंश है, तो कितना अंश है, देखिए देखिए यहाँ पर उत्तर और पूरब, तो ये दोनों कितना कितना भाग में बटा हुआ है, तो 45 45 भाग में क्या है, बटा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा था उत्तर पूरब भाग उत्तर के कितने अंश है, उत्तर के कितने अंश है। तो देखिए पूरब से उत्तर, तो उत्तर तो ये यहाँ से यहाँ तक आ गया उत्तर, देखिए यहाँ से इस प्रकार से यहाँ से आ गया उत्तर, तो उत्तर कहा था, ठीक है। तो उत्तर है कितना, 45 डिग्री का। तो पहला में हम क्या लिख देंगे, यहाँ पर आपका आंसर 45 डिग्री हो जाएगा ये, ठीक है। समझ में आया ना। जैसे कह रहा था कि उत्तर पूरब के बीच उत्तर कितना डिग्री का है, तो उत्तर कितना डिग्री का है, 45 डिग्री का। दोनों पूछता तब क्या लिखते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरा में देखिए कहता है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि दक्षिण पश्चिम की दिशा पश्चिम से कितने अंश है। दक्षिण पश्चिम की दिशा पश्चिम से कह रहा है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये दोनों तो यहाँ बोल ही रहा है दक्षिण पश्चिम, और पश्चिम से कितना अधिक है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे दक्षिण और पश्चिम किधर है, तो देखिए यहाँ पर दक्षिण ये है और पश्चिम ये है, देखिए दक्षिण ये और पश्चिम ये है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच कहा है कि पश्चिम की दूरी कितना है, तो पश्चिम देखिए यहाँ पर ये है पश्चिम ये हो गया। अगर दोनों को बोलता कि पश्चिम और दक्षिण की दूरी, तब यहाँ लिखते 90, क्योंकि ये दोनों रेखा से देखिए यहाँ से यहाँ 90 है, और यहाँ से यहाँ अगर आता है ये इस प्रकार से, तो यहाँ देखिए सिर्फ ये दक्षिण का भाग है 45, और ये पश्चिम का भाग है, ये दक्षिण का भाग है। तो पश्चिम वाला पूछा है, तो पश्चिम भाग कितना है, 45। तो 2 में भी हम कितना भर देंगे, आपका 45 डिग्री भर देंगे, ठीक है। अब 3 में देखिए क्या कहता है, 3 में कहता है आपका कि दक्षिण और उत्तर पूरब की दिशाओं के बीच, ध्यान दीजिए यहाँ पर दक्षिण कह रहा है और उत्तर पूरब, ये 3 को कह रहा है, ठीक है। दक्षिण उत्तर पूरब की दिशाओं के बीच की अधिक कोण के माप क्या होगा, 3 को इसमें कह रहा है। तो यहाँ पर कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ पर कहा है क्या कि दक्षिण उत्तर पूरब, तो दक्षिण कहाँ है, तो दक्षिण यहाँ पर है, देखिए दक्षिण ये हो रहा, ठीक है, और पूरब ये रहा, और पूरब ये रहा, ठीक है, और उत्तर ये रहा, ठीक है। तो कह रहा है कि तीनों से कितना होगा, ठीक है। तो देखिए
यहाँ से यहाँ तक तो ये देखिए पूरब से पश्चिम तक, तो यहाँ पर देखिए ये पूरा हो गया 90 डिग्री। यहाँ से यहाँ तक ये तो मानते हैं, देखिए शुरू में 90 लिखे थे यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है, 90 डिग्री। और यहाँ पर पूरब उत्तर कहा था, तो पूरब उत्तर के बीच में यहाँ कितना है, तो ये 45 डिग्री के बन रहा है। ठीक है, तो 90 और 45 कितना होता है, 135। तो 3 में हम कितना लिख देंगे आंसर, 135 डिग्री लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में देखिए ये थोड़ा और यहाँ लिखना चाहिए था, तो ऐसे दिख रहा होगा। अब यहाँ देखिए 4 में आपका क्या कहता है, 4 में कहता है आपका कि दक्षिण पश्चिम एवं पश्चिम उत्तर दिशाओं की एक दूसरी से कितने अंश का कोण बनती है। दक्षिण और पश्चिम कह रहा है, और पश्चिम और उत्तर कह रहा है। दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम से कितना बनेगा देखते हैं। तो हमारा कोण में क्या कहा है, दक्षिण और पश्चिम, तो दक्षिण किधर है, तो दक्षिण ये है और पश्चिम ये है। ठीक है, तो यहाँ देखिए दक्षिण और पश्चिम और उत्तर का है, तो पश्चिम और उत्तर। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये देखिए पश्चिम और उत्तर ये हो गया, और दक्षिण और पश्चिम ये हो गया। तो यहाँ से इसका दूरी, यहाँ देखिए इसका दूरी पश्चिम से देखिए यहाँ पर उत्तर, तो ये हो गया 45, और ये देखिए पश्चिम से दक्षिण ये हो गया इधर 45। तो 45 कितना होता है, 90। तो यहाँ 4 में आंसर क्या हो जाएगा आपका, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा बन के क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसको उतार लीजिए।